राजस्थान में 5 सितंबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस 5 सितंबर 2024 को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन यहां पर बिड़ला ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समेत जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर, हमारे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आशीष मोदी, प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक सीताराम जी जाट, स्कूल शिक्षा के शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। और राज्य स्तर पर 146 शिक्षकों को शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। ब्लॉक और ज़िले पर मिलाकर यानी संपूर्ण राजस्थान में 1374 शिक्षकों को ये सम्मान दिया गया। ब्लॉक स्तर पर 5100 रुपये, जिला स्तर पर 11,000 रुपये और राज्य स्तर पर 21,000 रुपये ताम्र पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बहुत सारे शिक्षकों से हमने यहाँ पर बात की है, मिले हैं। और इस अवसर पर सबसे खास बात जो रही, आज मुख्यमंत्री जी ने जब पहली बार अपने गांव अटारी में एडमिशन लिया, उस समय उनके शिक्षक शंकर लाल शर्मा जो वयोवृद्ध हैं वो भी आए और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी बराबर की सीट पर उनको बिठाया भी सही, और पूरे कार्यक्रम में वो मुख्यमंत्री के साथ में बैठे रहे। इस अवसर पर शिक्षकों की महत्ता को मुख्यमंत्री ने भी रिकॉग्नाइज किया और संपूर्ण सदन ने भी उनका उत्साह बढ़ाया, सम्मान किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के विभिन्न नवाचारों, योजनाओं, कार्य आदेशों के बारे में भी यहाँ पर 2 पत्रिकाओं का विमोचन किया गया। एक सिविरा पत्रिका जो 1959 से चल रही है, उसका यहाँ पर विमोचन किया गया, और एक जो इस साल के शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2024 जिसमें सभी शिक्षकों का परिचय है, उसकी पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मैं टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से राजस्थान के उन महान शिक्षा संतों को प्रणाम करता हूं, जिनमें स्वामी केशवानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान, जिन्हें राष्ट्र का शिक्षा संत कहा जाता, जिन्होंने राजस्थान के सुदूर अंचल से लेकर के पंजाब, हरियाणा और सीमांत इलाकों से लेकर पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा की अलग जगाई। मारवाड़ के चौधरी रामदीन ढौकिया साहब को प्रणाम करता हूं, चौधरी गुल्लाराम जी बेंदा साहब को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। चौधरी कुम्भाराम आर्य, चौधरी दौलत राम जी शारण, भरतपुर इलाके में ठाकुर देशराज जी जैसे उन महापुरुषों को भी बारंबार प्रणाम है, वंदन है, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई है। और आज उन शिक्षाविदों को सबको प्रणाम जो किसी न किसी रूप में आज आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर हमारे 3 प्रधानमंत्री शील्ड अवॉर्डी मेरे गुरुजी डॉक्टर गणेश नारायण जी को भी प्रणाम, जो स्काउट्स के प्रख्यात शिक्षक हैं। और इसके साथ ही हमारे स्कूल टीचर्स, कॉलेज लाइफ के टीचर, सभी को प्रणाम। ये जो टीम है मेरे साथ में, ये हमारे साथी हैं जो आज शिक्षक सम्मान समारोह की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। तो इसलिए जितना सम्मान जिन शिक्षकों को मिला है, उस सम्मान की पृष्ठभूमि में मजबूती के साथ में सेवा देने वाले इन शिक्षकों को भी हम सब प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सबका परिचय भी करते हैं। जी। कपूरचंद महर्षि, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिंडोड़ाई, जोटवाड़ा, जयपुर। भीमाराम जाखड़, वरिष्ठ अध्यापक, महात्मा गांधी स्कूल, बेगस। मैं जगदीश प्रसाद बोरी, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा, जोटवाड़ा से। अरुण कुमार वर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। दिनेश कुमार चौधरी, सांगानेर ग्रामीण से। गुड। अशोक कुमार शर्मा, सांगानेर ग्रामीण, जयपुर। मैं विक्रम सिंह, व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडियाराम सर, जोटवाड़ा ब्लॉक में। तो ये सारे साथी हैं, और अब मैं आपको सारे शिक्षकों से बात करवाता हूं जिनको राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला। क्रमशः सबकी वार्ता को आप देखिए, उनकी उपलब्धियों को देखिए, उनका हौसला बढ़ाइए और अपनी सकारात्मक टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। हमारे साथ में बहुत सारे शिक्षक साथी हैं। आज जो 146 यहाँ पर आए हैं, उसमें से बहुत से मेरे व्यक्तिगत और संस्थागत तौर से जुड़े हुए साथी भी हैं। हमारे बीच में राजीव पूनिया जी हैं, जो मूलतः राजगढ़ से हैं, पाली में पदस्थापित हैं, और आज इनको राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। क्या कहना चाहेंगे? आज राज्य सरकार की तरफ से पाली जिले का प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं। पाली जिले के छोटे से गांव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत रहते हुए हमने जो कार्य किए हैं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड इसमें देखा जाता है। आपका शैक्षिक रिकॉर्ड, आपका रिजल्ट, आपके भौतिक संसाधन, आपकी जन सहभागिता क्या है, आपके जन सहयोग से कितने कार्य हैं, आप जनमानस से क्या जुड़ाव है आपका, और उस बच्चों में आपका क्या इंप्रेशन है,
उस चीज़ को देखते हुए आपका पूरा रिकॉर्ड शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। CBO ऑफिस, CDO ऑफिस सभी से फाइल जाते हुए शिक्षा संकुल में आती हैं। यहाँ भी छटनी होती है। छटनी होने के बाद में जो उचित शिक्षक होता है उसका सम्मान राज्य स्तर पे किया जाता है। और मैं मादरी की धरती को धन्यवाद देता हूँ और ये विद्यालय उस मेरे शिक्षकों को, पूर्व शिक्षकों को सबको धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस लायक बना कि मैं आपके पदचिन्हों पर चल करके राजस्थान की शिक्षा विभाग को नए मुकाम की तरफ ले जाने में प्रयास कर रहा हूँ। मादरी की जनता को धन्यवाद। इससे पहले भी मेरे कार्यस्थल आलीवाड़ा की जनता, आलीवाड़ा के ग्रामवासी, सेंद्रा के ग्रामवासी, नौरवा के ग्रामवासी, सभी जगह मेरी पोस्टिंग रही है। आज 11 साल की नौकरी में 6ठी जगह पदस्थापित हूँ। हर जगह अच्छा कार्य करने की एक चेष्टा होती है। हमेशा उत्साह और जुनून के साथ कार्य करता रहता हूँ और भगवान का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं और मेरे ग्रामवासियों और मेरे बच्चों की दुआएं हैं, मेरे शिक्षक साथियों की दुआएं हैं, जिसके कारण मुझे आज सम्मानित होने का मौका मिला। और आगे भी मैं राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कार्य ऐसे ही जारी रखते हुए और राजस्थान का गौरव ऊँचा करूँगा। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में मेवाड़ी पाग में हैं राजसमंद से राजेंद्र सिंह जी चुड़ावत। और राजसमंद वो है जहाँ की रेल मगरा के पास जीवा खेड़ा में हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे प्रोफेसर VL चौधरी साहब का गांव है। मुझे कई बार वहां पर जाने का सौभाग्य मिला है। तो चुड़ावत साहब, आज जो सम्मान मिला है कितनी गौरव की अनुभूति है, अपनी उपलब्धि के बारे में बताएं। आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले तो विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ में ये चयन किए हैं। मेरे वहाँ से लगभग मैंने एक विद्यालय जो मर्ज हो चुका था, बंद हो गया, उसको पुनः खुलवा कर उसमें लगभग 35 लाख का कार्य करवाया था। इसके साथ ही शिक्षकों के अच्छा रिजल्ट दिया, अच्छा परिणाम दिया। उसकी बदौलत मैं आज यहाँ आया हूँ। आप सभी का आभार। एक निवेदन और भी करना चाहूँगा, यहाँ आने वाली व्यवस्थाओं में के लिए निवेदन करना चाहूँगा थोड़ा सा कि साथ में जो परिवर्तन आते हैं उनकी थोड़ी सी व्यवस्था साथ में रुकने के साथ में की जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलग अलग जिलों से आए शिक्षक साथी, हमारा जो नया जिला डीडवाना कुचामन बना है उसके श्री राम निवास जी जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती लाडनू के अध्यापक आपको मिला है। इधर हमारे चेतन देवासी जी हैं, चेतन के पिताजी हैं। और बहुत खुशी है कि माता पिता और बड़ा बडेरा देव घरा का जान आशीष पाया सु मौज मिले आ 3 आखर रहपान, उसको साक्षात महसूस किया। दोनों की उपलब्धियों के बारे में जानते। पहले हमारे श्री राम निवास जी आज के सम्मान के बारे में और अपनी उपलब्धि के बारे में। सर, आज अच्छा प्रोग्राम था। मैं हीरावती है अपने लाडनू डीडवाना कुचामन ज़िले में, वहाँ से हूँ। और मेरे को ये सम्मान मिला है जो स्पोर्ट्स के अचीवमेंट में मिला है। मेरी स्कूल की 9 बच्चियाँ हैं हीरावती की जो नेशनल मेडलिस्ट है और 15 नेशनल प्लेयर है। और एक बच्ची उनमें से अभी साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग पे गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और उनमें से 2 बच्चियाँ पोल वाल्ट की है जो राजस्थान में पहली बार उन्होंने अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरी में आज़ादी के बाद में पहली बार मेडल जीता है। इस उपलब्धि के लिए गवर्नमेंट ने हमें आके यहाँ प्रोत्साहित किया। बहुत बढ़िया। तो ये सम्मान बहुत अद्भुत है। चेतन देवासी जी, अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चावड़ावास सायरा उदयपुर से आए हैं जी, अपने बारे में बताएं, सम्मान के बारे में। आज पिताजी को साथ लेकर आए, राजस्थानी परंपरागत वेशभूषा में आए हैं। जी सर, ये अपने राजस्थानी संस्कृति कायम रहे इसी के लिए हम दोनों ड्रेस में आए हैं। और स्कूल में सरकारी विद्यालय के प्रति लोगों की जो सोच थी उसको हमने बदलने का काम किया है। भामाशाओं को जोड़कर हम स्कूल को एक हेरिटेज विद्यालय के रूप में विकसित किया है, जिसमें सभी भौतिक सुख सुविधाएं एक निजी विद्यालय की तरह और नवाचारों के साथ बच्चों को पढ़ाना, और इस क्षेत्र में हमने काम किया। पिताजी के साथ आए हैं, क्या कहेंगे पिताजी? चेतन के पिताजी क्या कहना चाहेंगे? सब टीचरों के मनोकामना, सत की मनोकामना पूरी करो, खूब लंबी उम्र दो, उसका भंडार भरिया रखो सब। जय हो। और हमारे बीच में अमरजीत सिंह जी सर आ गए हैं जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, स्वतंत्रता सेनानी नेतराम सिंह राजकीय विद्यालय गौरीर। और नेतराम सिंह जी वो जो डॉक्टर कमला जी जो राज्यपाल रहे उनके पिताजी का नाम है। और गौरीर कमला जी का गांव है। तो आज मैं निवेदन करूंगा, अमरजीत सिंह जी क्या कहेंगे? गौरीर उस ज़माने का शिक्षा का केंद्र रहा जहां से महिला शिक्षा की एक बड़ी अलग जगह, आज आपको राज्य स्तर पर सम्मानित किया। अपने बारे में बताएं, सम्मान के बारे में। मैं अमरजीत सिंह एयरफोर्स से रिटायर्ड हूं मैं, और मुझे शिक्षा विभाग में आने का उसके बाद मौका मिला। 2014 से मैं शिक्षा विभाग में हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक शिक्षकों की धरती के ऊपर
पावन धरा के ऊपर मैं सेवा दे रहा हूँ। जो गौरी जो सैनिकों की धरती, सिखों की धरती है, जहाँ से सबसे नेत्राम सिंह जैसे महान पुरुष हुए, जहाँ से डॉक्टर कमला जी जैसी बहुत शिक्षाविद और एक बहुत मंजी हुई पॉलिटिशियन रही, आज वहाँ जिस बालिका विद्यालय में मैंने सेवाएं दी हैं वो मैडम कमला जी के जो है प्रयासों से वो विद्यालय बनाया गया था। लेकिन उस विद्यालय को बने 50 साल ज़्यादा हो गया था, जो जर्जर हो चुका था कंप्लीट। और उसके बाद मैंने गांव वालों की मदद लेकर के उनको मोटिवेट करके एक हमारी पूरी टीम है, आप मिलेंगे, सुरेंद्र जी बडेसरा हैं, ये बहुत हमारी टीम के कर्मठ साथी हैं, लेक्चरर हैं, और हमने एक शिक्षा विकास कमेटी गठन किया। लगभग 70 लाख से ज़्यादा हमने गांव में के लोगों से हेल्प लेकर के और उस विद्यालय का जीर्णोद्धार किया। और उसके बाद कंप्लीट रिनोवेशन, हमने बहुत बेहतरीन क्लासरूम दिए, बहुत बेहतरीन हमने उसमें लैब डेवलप की, प्रोजेक्ट रूम उसमें हमने लगाया, हमने रीडिंग रूम बहुत अच्छा डेवलप किया। उसके बाद एक अच्छा ब्यूटीफुल कैंपस बनाया हमने, वाटिका बहुत अच्छी बनाई हमने। आने वाले आप कभी आपने विजिट किया हुआ है, पहले गोरी गए हैं आप, मुझे याद है 2016 के वार्षिक उत्सव में हमने इन्वाइट किया था आपको। तो आपकी बहुत अच्छी डिमांड है क्षेत्र में, तो निश्चित तौर के आपसे तो कौन जान सकता है उस समय विद्यालय क्या था और आज विद्यालय, आज ये उसका परिणाम है कि आज राज्य स्तर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला है। तो ये पूरा सम्मान मैं गौरी गांव के उससे बहुत प्रबुद्ध जनों को समर्पित करता हूं, बड़े अच्छे काबिल लोग समर्पित करता हूं जो शिक्षा के महत्व को जानते हैं, और शिक्षा जगत को ये पूरा सम्मान समर्पित है कि इससे शिक्षकों का सम्मान बढ़ता है। हमारे साधारण करके बच्चों को समर्पित है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत बड़ी बात कही है, गाँव के लोगों को समर्पित है, वहाँ के अध्यापकों को समर्पित है, वहाँ के विद्यार्थियों को समर्पित है। हमारे बीच में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाली दीपिका जी हैं, जो डूंगरपुर से हैं, आदिवासी इलाके से हैं, और किस तरीके से शिक्षा का नवाचार उस इलाके में आपने विकसित किया है, बताएं। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और मैं जनजाति क्षेत्र से आती हूँ, मेरे विद्यालय में 99% बच्चे जो हैं वो जनजाति क्षेत्र से हैं। चूँकि पहले मैं मुख्यालय पे थी, वहाँ से मैं गांव में गई, तो मैंने देखा कि बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का मैंने काम किया। आदरणीय मोदी जी का जो प्रेरणा उत्सव जो है, अनुभवात्मक जो उसके आधार पर उन्होंने प्रेरणा उत्सव हुआ है, उसमें मेरे विद्यालय के छात्र का सिलेक्शन हुआ, और वो इस बार जो लाल किले पर झंडारोहण हुआ था उसमें वो बच्चे को आमंत्रित किया था। साथ ही भामाशाहों को आमंत्रित करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास, लगभग 20-25 लाख का काम मेरे द्वारा करवाया गया। और नवाचारों के रूप में अगर देखें तो पूरे पीओ क्षेत्र के जो विद्यालय थे उनका भौतिक विकास, शैक्षिक विकास, इसके लिए मैंने मेरा विद्यालय, मेरा अभियान एक नवाचार के रूप में किया था, जिसमें जितने भी मेरे पीओ अधीनस्थ शिक्षक थे उन सबको मैंने बुलाया। उनको हर एक्टिविटी के सोमवार के दिन जो नो बैग डे गतिविधि होती है उसके अंदर मैंने सोमवार से ही प्लानिंग बता देती थी कि शनिवार को आपको ये चीज़ करानी है। तो उस कारण वो मेरे पीओ क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी अब जिला और राज्य स्तर पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी भामाशाहों का ये है कि मेरे जो कोरोना काल में मेरा गांव ऐसा था, मात्र मतलब बहुत कम जानहानि हुई थी। जागरूकता में जितने भी विभाग मेरे थे उन सारे विभाग, चाहे डॉक्टर, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग और ICDS विभाग, सभी विभाग के सभी कर्मचारी, ऊपर से लगाकर नीचे सभी कर्मचारियों को मैंने विद्यालय में मेरे विद्यालय स्तर पर उनको सम्मानित किया। और भामाशाह थे जो बाहर के जो थे उनको, और मेरे विद्यालय में जो सेवानिवृत्त हो गए थे, पूर्व विद्यार्थी थे, साथ में सेवानिवृत्त जो थे उनको बुलाया और उनको सम्मानित किया, जिसका विद्यालय के लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा रहा, और ये उपलब्धियाँ आज अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को और अच्छे और सच्चे काम करने की प्रेरणा दे रही है। जी, हमारे बीच में सीताराम जी मीणा हैं, जो राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से मुख्यमंत्री से सम्मानित हुए हैं। इनके स्कूल का परिचय, इनकी उपलब्धियाँ ये बताएंगे। जी, मैं सीताराम मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयाबास, जमवारामगढ़, जयपुर में कार्यरत हूँ। और मैंने 5 साल में जो कार्य किए हैं वो पूरा, सबसे पहले तो मेरे स्टाफ साथियों का इतना बड़ा योगदान है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं वो होता है अपने जो परीक्षा परिणाम का। तो लगातार 5 साल तक मेरा स्कूल 5 स्टार स्कूल रहा है, और 5 स्टार रैंकिंग जब पूरा 100% परीक्षा परिणाम होता है और 60% से ज़्यादा बच्चे जब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं तो उस वजह से 5 स्टार रैंकिंग स्कूल होता है। लगातार जब से ये रैंकिंग चली है, जब से मेरा विद्यालय 5 स्टार रैंकिंग का विद्यालय है, और ये सारा श्रेय मेरे स्टाफ साथियों को मैं देता हूँ। साथ ही मेरे स्टाफ साथी जो हैं वो पढ़ाने के साथ साथ
पूरे भामाशाह के रूप में भी कार्य करते हैं। मेरे स्टाफ साथियों ने मिलकर अभी लगभग 50,000 रुपये की लागत से विद्यालय में उनके रंगरोगन भी करवाया है। साथ ही मेरे SMC के जो अध्यक्ष हैं रामनारायण जी, उनका भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक मेरे प्रेरणा से मैंने उनको प्रेरित किया कि हमारे यहाँ भौतिक सुविधाओं की कमी है, कक्षों की कमी है, तो उन्होंने एक अतिरिक्त कक्ष भी बनवाया उनकी तरफ से। तो ये सारे भामाशाहों को मिला करके 10 अंक भी मुझे मिले। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। ये सारी जो खुशी है, राज्य स्तरीय सम्मान मिला है, मेरे सभी जो शिक्षक साथी है उनको समर्पित करता हूँ। साथ ही यहाँ मेरे गुरुजी खड़े हैं जिनसे आज जैसे मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे थे, आज हकीकत में मैं इनकी वजह से ही आगे बढ़ा हूँ और मैं इनको वास्तव में नमन करता हूँ। बार बार मेरी शुरुआत गुरुजी से ही है। गुरुजी आशीर्वाद दे दो बच्चे को। देखो, सीताराम जी ने अपनी बहुत मेहनत की है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में और कई सारे शिक्षक साथी हैं, उनसे भी हम परिचय करते हैं और उनकी उपलब्धियों के बारे में। मेरा नाम नरेश कुमार लवत है। मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चित्री नवीन ब्लॉक गलेगा डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर से हूं और ये भी एक आदिवासी बहुल एरिया ही है। वहाँ पर भी इंग्लिश का ऐसा वातावरण नहीं है, तो इंग्लिश का माहौल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इंग्लिश के एक मॉडल बनवाए थे बच्चों के। वो 120 वर्किंग मॉडल बनाए थे। वो 120 वर्किंग मॉडल बच्चों ने खुद क्रिएटिव होकर बनाए थे और उसको लेकर के जिला और ब्लॉक लेवल से भी बहुत से लोगों ने मेरे को तारीफ़ की थी। दूसरा, मैंने राइटिंग सेक्शन को डेवलप करने के लिए राइटिंग सेक्शन को डेवलप करने के लिए बच्चों के जो भी लिखा है उसके लिए मैं नोटबुक ऑब्जर्वेशन कंपटीशन भी मैंने आयोजित किया था और उस नोटबुक एवोल्यूशन से बच्चों ने लेखन और पाठन को डेवलप किया। उन्होंने लिखने में अच्छी एबिलिटी को डेवलप किया। साथ ही बच्चों ने मिशन बुलंद कार्यक्रमों के रूप में भी मैंने बच्चों को बहुत ही तैयार किया और इस सब के लिए मैं अपने विद्यालय के शिक्षक प्रधानाचार्य महोदय श्री प्रशांत जी शर्मा और समस्त टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज इस बहुत बड़े कार्यक्रम में मैं मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हुआ, इससे बहुत बहुत खुशी हो रही है और सभी साथी मित्रों को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अब हमारे बीच में बात करने के लिए मौजूद हैं श्री रूप चौधरी यानी रूप नारायण जी चौधरी, और आप अध्यापक है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बझेरा नदबई भरतपुर में, जो मुख्यमंत्री जी का इलाका भी है। और आइए रूप जी से बात करते हैं कि कितनी खुशी है, गौरवमयी पल है, आज शिक्षा में एक नए नवाचार का सम्मान है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बड़ा कार्यक्रम हम शिक्षकों के लिए किया और सच में हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमेशा ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे शिक्षक साथियों का सम्मान किया। इसके साथ में हमने क्या है, विद्यालय की मैं आपको बताऊं, मेरे स्टाफ साथियों से मिलकर, स्टाफ साथी मेरे यहाँ बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत साथी अच्छे हैं और उनसे मिलकर हमने क्या है विद्यालय में विकास कार्य ज़बरदस्त तरीके से विकास कार्य किए हैं। चाहे वो रंगाई पुताई कार्य हो, चाहे मैदान को समतलीकरण कार्य हो, चाहे वो मंच बनाने का कार्य हो, साथ में भामाशाहों से साथ में पैसा लेकर उनसे भी कार्य करवाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, बहुत शानदार कार्यक्रम, हमारे सम्मान के लिए इन्होंने कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री जी मेरे पास के गाँव से ही हैं और मैंने अभी उनसे मिला भी था और उनसे धन्यवाद भी दिया था उनको। वास्तव में मैं भी गदगद हुआ था। शंकर लाल जी जो गुरु थे वो बिल्कुल मेरे पड़ोस के, मैं उनको जानता भी हूँ और बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी राजस्थान सरकार का जो हमारे साथी को ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अब हमारे बीच में कोटपुतली भैरोड जो नया जिला बना है वहाँ से रेणु जी यादव हैं। बच्चा गोद में है, काम करने की कितनी ललक होगी। आपने शिक्षा के लिए नवाचारों को इतना मजबूत किया है कि आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला। रेणु जी क्या कहेंगी, कितनी खुश है और कितनी अपनी उपलब्धियों को आज गौरवमय महसूस करती है? नमस्ते पहले तो सभी को। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं मेरे 1 महीने के बच्चे को यहाँ पर लेकर आई हूँ और जो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी उनके हाथों से सम्मानित हुई हूँ मेरे विद्यालय में नवाचारों के कारण। और लगभग 2000 महिलाओं और बालिकाओं को मैंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया है। स्कूल में सभी परिवारजनों के जन्मदिन पर और बच्चों के जन्मदिन पर पौधे लगाना, स्टेशनरी बैंक, खिलौना बैंक आदि स्थापना करवाना, ये सब आदि कार्य मैंने करवाए हैं। रिजल्ट 100% दिया है। तो इसके लिए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सभी परिवारजनों और शुभचिंतकों और साथी स्टाफ सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारे बीच में रेणु यादव जो बच्चे को गोद में लेकर आई है। 1 महीने का बेबी है और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार है वो लेने आई है। ये अपने आप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति का, शिक्षा के प्रति समर्पण का, संस्कारों का और सेवा का प्रतिफल है कि इतनी जिज्ञासा के साथ में जो काम किया और उस काम का जो प्रतिफल मिला। तो कहते हैं कि जब कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाते हैं, केवल संकल्प का धन चाहिए। इस दृढ़ संकल्प को रेणु जी को हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में भवानी सिंह जी यादव जो वरिष्ठ अध्यापक हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनका कोटपुतली भैरोड से।
जी बताएं अपने बारे में। मैं जिस विद्यालय में शुरुआत में गया था वहाँ ने 4 दीवारी थी, नए विद्यालय में कमरे सही थे। सबसे पहले तो मैं उस 4 दीवारी के लिए अतिक्रमण को हटवाया और उस जगह को बिल्कुल खाली करा करके वहाँ पे राजस्थान सरकार के सहयोग से 4 दीवारी बनवाई। उसके बाद में बच्चों के पीने के पानी की समस्या थी, तो उसके लिए सोलर सिस्टम से हमने बहुत बोरिंग वाला कार्य करवाया, जिससे सभी बच्चों को ताज़ा पेयजल मिल जाता है। नामांकन और स्टाफ बहुत अच्छा था, पूरे स्टाफ ने सहयोग करके और उस विद्यालय को हमने बहुत आगे तक ले जाया, जिस पर पिछले कोरोना काल में भी हमने काम किया। जिला कलेक्टर महोदय ने भी हमें सम्मानित किया और अंत में हम यहाँ तक पहुँचे। तो मैं सभी अपने स्टाफ का पूरे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद भवानी सिंह जी। हमारे बीच में हैं सलूम्बर से, मेवाड़ की धरती से हितपाल सिंह जी, जिनको राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। हितपाल सिंह जी, आज के पुरस्कार के बारे में और अपनी उपलब्धि के बारे में बताएं। मैं मेवाड़ की वीरभूमि के तहसील सलूम्बर से जिला जो भी नवनिर्मित जिला बना है, हाड़ा रानी के त्याग व बलिदान से जिला फेमस है। मेरी नियुक्ति हुई 2016 में राउमावी बड़ी बीरवा में अजय सस्ता प्रधान। मैंने वहाँ ज्वाइन किया। उस समय नवक्रमण्य विद्यालय थे, जो नामांकन 111 था, उस नामांकन को मैं 486 तक नामांकन को ले लिया। मेरे हमेशा प्रायोरिटी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, विकास के साथ साथ बालकों को बहुत अधिक पढ़ाया जाए। और उस अंचल में विषय अध्यापकों की कमी थी, आज भी व्याख्याता वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उन तमाम बाधाओं को पार करके मैंने ज्योग्राफी जैसे विषय, गणित जैसे विषय सभी को पढ़ाकर मेरी जो मुख्य विषय गणित में लगातार 8 वर्षों से 100% परिणाम दिया। साथ ही मैंने पीओ का दायित्व निभाया, नामांकन में विशेष वृद्धि की, वंचित छात्रों को मैंने जोड़ा। इसके बाद में मैंने कोरोना में निगरानी दल सुपरवाइजर में मैंने अपनी सेवाएं दी, उसमें मुझे कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। इन सभी बाधाओं को पार कर आज ये पुरस्कार मिला, उसके लिए मैं बहुत मेरे विद्यालय परिवार का, मेरे गांव बड़ी बीरवा का बहुत बड़ा आभारी हूं। धन्यवाद। हमारे बीच में एक और सम्मानित शिक्षक हैं मुकुट बिहारी जी। तो मुकुट बिहारी जी, अपना परिचय भी दीजिए, आज के सम्मान की अनुभूति। सर, मैं राजस्थान के सबसे पूर्वी और राजस्थान यूपी बॉर्डर पर स्थित डीग जिले के पीएम श्री विद्यालय श्रीमती शीला जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। और आदरणीय सीएम साहब के हाथ से सम्मानित होते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है, क्योंकि सीएम साहब उसी क्षेत्र से आते हैं और पूंछी का लोठा जो पास में है बिल्कुल हमसे, हमारे उसी पंचायत क्षेत्र में है वो, वहाँ से सीएम साहब आते हैं और सीएम साहब उसी क्षेत्र से आते हैं। तो सीएम साहब के हाथ से सम्मानित होना और हमारे जो भामाशाहों जन सहयोग से जो मुझे सम्मान मिला है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे गांव के भामाशाहों और विद्यालय स्टाफ की रही है, जिन्होंने लगभग 20 माह में मुझे 25 लाख से ज़्यादा का सहयोग दिया है। और उसी चरण में एक हमारी संस्था है कुसुम हेल्थ केयर, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, जिसके डायरेक्टर दुबई में रहते हैं, उन्होंने भी अभी हाल ही में हमें 2 रूम दिए हैं। तो ये सब हमारे भामाशाहों जन सहयोग की बदौलत हुआ है। वैसे तो परिणाम 100% रहते ही हैं, ज़्यादातर सम्मानित होने वाले टीचर्स की यही स्थिति है। इसलिए पुनः मैं शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्री महोदय, निदेशक महोदय और सबसे अंत में हमारे पूरे विद्यालय और गांववासियों को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्रतिफल के स्वरूप मुझे आज यहाँ सम्मानित होने का मौका मिला। जय जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान। बहुत सुंदर। और हमारे एक और राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षक बंधु मौजूद हैं, अपना परिचय बताएं और आज की उपलब्धि और आज का गौरवमय पल। जी, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा, पश्चिमी राजस्थान का एक जिला जालौर जिला, उसका एक भिनमाल कस्बा, वहाँ का हूँ मैं उस भिनमाल की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रेबारिया की ढाणी में कार्यरत हूँ। और मेरी राजकीय सेवा के आज 5 वर्ष 9 माह समथिंग पूरे हुए हैं 30 जून के अनुसार। तो इन 5 सालों में कोरोना काल में जो मैंने कुछ स्वयं का यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जो बच्चों को शिक्षण करवाया, इसके अलावा और भी कुछ कार्य किया और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा स्वयं का कुछ योगदान था। और इसके अलावा जो मैं विद्यालय की और जो मेरे ब्लॉक के जो बच्चे हैं उनको मैं ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें मैं एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता हूं। और उन सभी की बदौलत और ईश्वर की कृपा से और हमारे विद्यालय का स्टाफ
और उन सभी की कृपा से, सबके सहयोग और प्यार और आशीर्वाद से आज जो मुझे राज्य स्तरीय सम्मान मिला है, इसलिए मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक कम सेवा में इतना सुनहरा पल मिला जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे एक आज बहुत गौरव में अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतना सा छोटा सा पल आज मुझे ये वो जो कि इस जो बिरला सभागार में अनुभूत हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मुझे अपनी बात इस मीडिया के माध्यम से कहने के लिए। धन्यवाद, बहुत बधाई। अद्भुत। और जालौर से लेकर पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के जो रंग है, संस्कृति है, शिक्षा है, संस्कार है, वो सब देखने का अवसर मिला है। और ये बड़ी खुशी की बात है, जिस अध्यापक को सम्मान मिला है आज राज्य स्तरीय, उनके शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, पिताजी मौजूद हैं। और बड़ी बात यह कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके गुरुजी शंकरलाल जी भी यहाँ पर आए थे, तो वो भी एक भावुक पल था इस कार्यक्रम का। तो हमारे जो राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक हैं, उनके पिताजी हैं, अपना परिचय भी दीजिए। और आज बेटे का सम्मान हुआ तो क्या कहेंगे? मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। मैं निजी विद्यालय चाणक्य विद्यापीठ भिनमाल में पढ़ रहा हूँ। मेरे पुत्र को मेरे पिताजी और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से भगवान ने इसको एक कुल रत्न मेरे को प्राप्त किया, और सभी मेरे माता पिता, गुरुदेव और सभी के आशीर्वाद से और सभी भाई बहनों से, इसके अलावा इसके समस्त स्टाफ वगैरह, इनका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को, मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने, और भगवान वाला श्याम जी की और श्यामंगी माता की कृपा से और माता पिता गुरुदेव की कृपा से आज मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इस भवन में बोलने का। जय हिंद, जय भारत। मैं जगदीश चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़िंगा में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद समस्त सम्मानित शिक्षकों की तरफ से करना चाहता हूं कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। आज इस विशेष दिन पे मैं मेरे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान को मैं समर्पित करता हूं मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य, मेरे शाला परिवार, मेरे गांव के एक एक व्यक्ति को, जिनके सहयोग से हम एक साल में कायाकल्प कर पाए हमारे विद्यालय का, समस्त भामाशाओं का, व्यापारी संगठनों का और मेरे पूर्व विद्यार्थियों का, जिनके माध्यम से विकास हो पाया और जिनके कारण हम कायाकल्प कर पाए हमारे विद्यालय का। और इस निमित्त से ये सम्मान मेरे को मिला है, मैं आज उन सबको ये सम्मान समर्पित करता हूँ। अपने विद्यालय में किस तरीके का और नवाचार हुआ, विद्यालय के बारे में थोड़ा और बताएं। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले हमारे पास आधारभूत सुविधाओं की कमी थी, और तब हमने संपर्क किया हमारे पूर्व विद्यार्थियों से, जिनके माध्यम से लगभग 125 फर्नीचर की व्यवस्था हुई। तब हमने संपर्क किया एनजीओ से, एनजीओ के माध्यम से हम जुड़े हैं प्राइवेट कंपनियों से, उनके सीएसआर फंड का प्रयोग किया और हमने 6 कमरे बनवाए और एक आधुनिक शौचालय बनवाया, जिसमें सब प्रकार की सुख सुविधा हुई। वो हमें एक एनजीओ सहगल फाउंडेशन के माध्यम से मिला, महाराष्ट्र की कंपनी एसलैंड उसके साथ थी। सीमिक इंडिया लिमिटेड के माध्यम से हमें एक बड़ा अध्ययन कक्ष मिला, उनके माध्यम से 5 कंप्यूटर हम प्राप्त कर पाए, जो आधुनिक शिक्षा देने में बच्चों को सहयोग देते हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे गाँव के लोग हैं, उन सब के माध्यम से हमने खंडर जो थे, मलबा जो पड़ा था लगभग 100-150 ट्राली, वो हटवाया। लगभग 250 ट्रालियों से स्वच्छता, शिक्षा, सौंदर्य, सब चीज़ों में। कौन सा स्कूल आपका? मेरा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़िंगा, श्री कर्णपुर, श्री गंगानगर। बहुत बढ़िया, बधाई जगदीश जी आपको। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री जी से सम्मानित होने के लिए हमारे बीच में धनराज जी शारण हैं, जो तारानगर से हैं। और तारानगर वो धरती है जहाँ पर हमने टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप ने इलेक्शन कैंपेन किया था और हम जीत कर विजय होकर आए थे। तो आइए शारण साहब, आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सम्मान बहुत महत्व रखता है एक शिक्षक के लिए, बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे और कैसा अनुभव रहा, कैसी उपलब्धियां, नवाचार है? इस प्रकार से पुरस्कार राज्य सरकार देकर के साहब शिक्षकों को गौरवान्वित करती है। मैंने मेरे जो विद्यालय ढाणी पूर्णिया है उसमें 2010 में ज्वाइन किया। उस समय विद्यालय की परिस्थितियाँ नाजुक थी, नामांकन भी बहुत कम था। मैंने मेरा अपना विद्यालय मान करके उसमें भरपूर प्रयास किया नामांकन बढ़ाने का, अपने शिक्षकों के साथ तालमेल बना करके शैक्षिक वातावरण को बहुत ही उत्तम बनाया और विद्यालय रिजल्ट में 100% उत्कृष्ट परिणाम देता है लगातार। साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों में तो खेल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में हमने इतना भारी भरसक प्रयास किया कि मिडिल स्कूल तक होते हुए भी अंडर 14 के जो बच्चे हैं स्टेट लेवल पर कई बार प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों ने भाग लिया है। और मेरा विद्यालय है जो पर्यावरण पुरस्कार है वो 2015 का मुझे मिल चुका है, जो अहमदाबाद गुजरात में हिंदुस्तान की 100 स्कूल चुनी गई थी, उसमें मेरा विद्यालय का चुनाव हुआ था। और साथ साथ मुझे जिला स्तर से
जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार भी मिल चुका है। मुझे 2019 में ब्लॉक लेवल का पुरस्कार मिल चुका है। 2019 से लगातार मैं 2024 तक आवेदन करता आ रहा हूं और ब्लॉक में प्रथम रहता हूं हर बार। और इस बार मुझे यह मौका मिला, राज्य स्तर पर मुझे प्रथम आया और राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और मेरे पास में नामांकन बढ़ाने के लिए दूसरा गांव है अमरपुरा, वहाँ से भी मैंने बच्चे जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किया। 50-40 बच्चे दूसरे गांव से गाड़ी के द्वारा हम बच्चों को लेके आते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में लेके आते हैं उस प्रकार से हम अमरपुरा गांव में बच्चे लेके आते हैं। और आज जो इन परिसर है ढाणी पूनिया गांव के विद्यालय का, वो बहुत ही हरा भरा 250 वृक्ष के रूप में है। बाकी 150-200 पौधे और लगा दिए, 500 के करीब पेड़ पौधे हैं हमारे विद्यालय परिसर में। बहुत ही शानदार, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सारण साहब, और आप ऐसे ही आगे लगातार बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। भाई ओम प्रकाश जी कड़वासरा, जो प्राध्यापक हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालियों का बेरा भीमगोड़ा सिवाना बालोतरा से। तो ओम जी, बड़ा सम्मान है, बड़ी उपलब्धि है, कितना गौरवमय अनुभूति महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग द्वारा ये राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान आयोजित किया गया, समारोह आयोजित किया गया, और मुझे भी इसका एक हिस्सा बनने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। विभाग के नियमानुसार पिछले 5 वर्षों की शैक्षिक उपलब्धियों, जन सहयोग और विभिन्न तरह की अध्यापन प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, वाचन और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के योगदान के आधार पर इसका जो चयन और उसका निर्धारण होता है, उसी के तहत मेरा बालोतरा ज़िले से राज्य स्तर पर प्रथम बार मैंने आवेदन किया और प्रथम बार ही सीधा मेरा राज्य स्तर पर चयन हो गया है। और इसके लिए जो मेरा जो विशेष प्रयास है इन सभी क्षेत्रों में था, लेकिन परीक्षा परिणाम को लेकर जो 100% की बात की जाती है हर जगह, लेकिन मेरा इसमें ये मानना है और शुरू से मेरा ये एक विचार रहा है और मैंने इसको आजमाया भी है और सफलता भी मिली है कि एक कक्षा के अंदर जितने विद्यार्थी हैं उसमें से लगातार पिछले 5 सालों से 80% से विद्यार्थी मेरे फर्स्ट डिवीज़न है। ये न केवल एक रिजल्ट की क्वांटिटी तय करता है 100%, तथापि क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं। उसी तरह पिछले 3 वर्षों से लगातार 75 से अधिक डिक्टेशन मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या भी करीब कक्षा की 10 से 20% रही है। और पिछले साल और इस साल 2 सालों के अंदर तो 95 से भी ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और एक बच्चे ने 100 में से 100 भी लाए हैं। तो ये कुछ जो NCERT पैटर्न है उसको हम जितना ओपन करें, क्लासरूम जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है उसको जितना डेमोक्रेटिक बना के बच्चे को ज़्यादा अपन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग स्किल उनको दे सकते हैं और कम से कम लर्निंग गैप रहे। साथ ही जो अध्यापन प्रतियोगिता है उसका और विभिन्न जो प्रार्थना सभा के अंदर विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, वो अधिक से अधिक सभी विद्यार्थी रोटेशन वार अगर आएंगे तो वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। और एक शिक्षा का ये मकसद भी है और तभी देश के अंदर विद्यार्थियों के रूप में उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा और एक सशक्त नागरिक बन पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बड़े ओम जी, बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में कुलदीप सिंह जी हैं जो अनूपगढ़ जिले से हैं, जिनको राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो सरदार जी क्या कहना चाहेंगे कुलदीप सिंह जी, जिस तरीके से सम्मान मिला है, उपलब्धि अर्जित की है? सबसे पहले सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा पदस्थापन 2012 में एक सुदूर गांव ज़िले जालोर में हुआ था। वहां जाकर के मैंने वहां की स्कूल व्यवस्था देखी। वो ज़िला जो बालिका शिक्षा में निम्नतम पायदान पे था, वहाँ की जो महिला शिक्षा दर थी वो बहुत ही कम। तो वहाँ 8वीं में कोई बच्चे नहीं आते थे, 5वीं तक बच्चियाँ आती, तो बड़ा दुख हुआ। तो तब मन में एक संकल्प लिया कि अपने इस विद्यालय का जो है उसको बदलेंगे स्वरूप को। बड़ी मेहनत की। सबसे पहले 2 साल तक अपनी जो मेहनत थी शिक्षक के रूप में अपना बेटर दिया। उसके बाद गांव वालों से सहयोग लेकर के उस पूरे विद्यालय का जो भौतिक स्वरूप था, पुराने विद्यालय में कम कक्ष थे, छोटे थे, जर्जर थे, तो एक नए भवन का
जो एक सपना देखा, भामाशाहों ने बड़ा सहयोग किया और लगभग 70 लाख रुपए की लागत से प्याऊ प्रधानाचार्य कार्यालय, 3 कक्ष, एक मंच, हॉल और इस तरह से एक मुख्य द्वार, ये सब भामाशाहों के सहयोग से निर्माण किया गया। और इसके साथ साथ शुरू से लेकर के मेरा जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। वर्तमान में मैं अनूपगढ़ ज़िले के रावला मंडी के महात्मा गांधी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं। सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान समारोह में चित्तौड़गढ़ से ममता रानी जी शर्मा है, जिनको राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैडम, बहुत खुशी की बात है, वीरधरा चित्तौड़ से राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार लेने आई है, क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहूँगी कि मेरा एक सपना था कि मैं इस पुरस्कार को पाने की बहुत मेरी इच्छा थी, और मेरे हस्बैंड है गोपाल जी शर्मा, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मुझे मेहनत और लगन करना सिखाया। और मैंने जब से मेरा 2012 से मैं जब से नौकरी लगी, मैंने शुरू से ही बच्चों के साथ जुड़ाव करके अपने शिक्षा के क्षेत्र को कार्य को आगे बढ़ाया। और मेरी अभी भी यही इच्छा है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के प्रति जो मैं नया कर सकूं वो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आगे मैं सभी शिक्षकों से भी यही निवेदन करूंगी कि हमारे जब भी हम विद्यालय में जाएं, हमारा पूरा टारगेट हमारा बच्चा हो, जिसके हम हित में कार्य कर सकें और ईमानदारी, मेहनत व लगन से हम अपने कार्य को कर सकें। धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हैं अर्जुन कुमार जी वर्मा, हमारे बीच में अरुण कुमार जी वर्मा साहब। अरुण जी, आज के शिक्षक सम्मान पुरस्कार के इस गौरव को कैसे महसूस करते हैं? आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर भारत संघ के समस्त नागरिकों और प्रबुद्धजनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। एक ब्रह्मलीन संत ने एक वाक्य उच्चारित किया था, उसका मैं अक्षरश उद्बोधन कर रहा हूँ। शिक्षा, सेवा और ज्ञान। शिक्षा, सेवा और ज्ञान कठिन से कठिनतम कार्य है, और इन कार्यों से व्यवसाय करना आसान है और धन अर्जन करना आसान है। मेरे वाक्य नहीं है, एक ब्रह्मलीन संत है, उनके वाक्य हैं। शिक्षा, सेवा और ज्ञान किसी को देना कठिन से कठिन कार्य है, लेकिन इन तीनों कार्यों को व्यवसाय अपनाना और उससे धन अर्जित करना आसान है। धन्यवाद, थैंक यू।